आज ये जो 2-3 साल तक पिछले 2-3 साल तक नए फर्जी मसीहा जो अपना कथित फर्जी मसीहा को है ये पैदा हो गए। इनका मतलब इनमें खुद की कोई क्वालिटी नहीं है। ये दो जातियों को आपस में भिड़ा के अपनी राजनीति चमकाना चाहे है। उसमें से एक है जो हमारी ये कम्युनिटी से बिलोंग करा है, मैं चमार कम्युनिटी से हूँ। देखो ये जातियां भारत की सच्चाई है। अगर आप भारत में पैदा होगे तो ये मतलब फैक्ट है कि आप किसी न किसी जाति में पैदा होगे, जाट में, ब्राह्मण में, एससी में, बीसी में, चमार में, वाल्मीकि में। लेकिन अपनी जाति अपनी जाति की आड़ लेके कोई आदमी गुनाह कर दे फिर आप उसका बचाव करो तो ये बिल्कुल गलत बात है। रजत कलसन अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी हद तक जा सका है। उसमें खुद की कोई क्वालिटी नहीं, वो दो जातियों का टकराव करके अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। और उसका पूरा पूरा परिवार, उसकी बहन कांग्रेस मतलब आज भी मतलब कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता है। पिछले दिनों जब पूरा प्रदेश में कांग्रेस का माहौल पीक पर था तो उन्होंने भी भूपेंद्र हुड्डा की जाके चरण वंदना करी थी। उसका मतलब कोई दलित दलित उत्थान का उससे उसका कोई सरोकार नहीं है। वो बस दलितों को जाटों के प्रति भड़का के, ब्राह्मणों के प्रति भड़का के अपनी राजनीति चमकाना चाहता है और इस एवज में मोटी फंडिंग लेता है। SC ST के नाम पे मतलब जो मुआवजे मिलते हैं उसमें से उसका परसेंटेज होता है जी। और कई कई मैं आपको जो बातें जो आपको खुल के बताना चाहता हूँ, वो नकली मसीहा जो अपना कवा है, मैं उससे अपील करना चाहता हूँ भाई पूरे हरियाणा प्रदेश को आप अमन चैन से बसने दो। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए कम से कम इन गरीब आदमियों का इस्तेमाल ना करो। आप अपनी क्वालिटी लेके आओ, आप अपना विजन लेके आओ, लेकिन भोले भाले लोगों को समाज का दुश्मन बना के आप क्या निकालना चाहते हो? आप मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये काम कर रहे हो क्या? पार्षद जी आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं। मैं जिस विषय पे आज प्रेस के बीच में उपस्थित हूँ बड़ा ही गंभीर मुद्दा है। अगर जल्दी उस मुद्दे का मतलब समाधान नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जो हरियाणा प्रदेश सामाजिक सद्भावना की, सामाजिक भाईचारे की मिसाल थी, वो जातीय युद्ध की कगार पे खड़ा हो जाएगा। आज हरियाणा में हालात बहुत ही भयावह है और खासकर मध्य हरियाणा में तो मतलब प्रत्येक गांव में ऐसी स्थिति बन गई। जातीय जहर है वो जो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम तो ये सोचा करते भाई जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल आओगा, गरीब कम्युनिटी है जो खासकर SC BC या अब जो DSC भी एक मन की है, उनमें जैसे जैसे शिक्षा आओगी जातीय भेदभाव दूर होगा, लेकिन ये दूर होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और उसका मोटा मोटी कारण जिसका मैंने निष्कर्ष निकाला है, जो आज ये जो 2-3 साल तक पिछले 2-3 साल तक नए फर्जी मसीहा जो अपना कथित फर्जी मसीहा को है ये पैदा हो गए। इनका मतलब इनमें खुद की कोई क्वालिटी नहीं है। ये दो जातियों को आपस में भिड़ा के अपनी राजनीतिक